हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। HPSSC हमीरपुर बोर्ड रैपिड फायर जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, HPS सेक्रेट के अगर आप फुल मॉक पेपर लेना चाहते हैं 200 क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पे आप अपने आप को खुद को चेक कर सकें, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना। और इसके पीछे के जितने भी टेस्ट हैं 865 से लेकर, ठीक है, पीछे के जितने भी टेस्ट हैं, अगर आप ये सारे टेस्ट लेना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस है और ये आपको आना चाहिए। रैपिड फायर की जीके सीरीज है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा शिवालिक हिल्स। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिले में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? आपको याद रखना है शिवालिक हिल्स। और ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइटेड, बताना है। क्या ये टाइगर है, ब्राउन बियर है, चीता है, या फिर स्नो लेपर्ड है? सभी को आता होगा, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्नो लेपर्ड, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, जितने भी ये नेशनल पार्क हैं कहाँ पे है और इनकी खासियत क्या है, इनका क्षेत्रफल कितना है और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, तो आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी हम इकोनॉमी सर्वे की बात करते हैं तो इनके लिए क्या क्या बजट के प्रावधान किए गए हैं, ये भी आपको की फैक्ट याद रखना है, ठीक है। नहीं पता लग रहा है तो हमारा HPGK का कंसाइज कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बाइलिंगुअल पढ़ने को मिलता है विद टेस्ट के साथ। आप अपने आप को भी चेक करते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सिरमौर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देवदार के पेड़ों की राल से तारपीन का तेल निकालने के कारखाने स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी हम फैक्ट्रीज की बात करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी इनकम की बात करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं आजकल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर एंड नाहन। फ्रेंड्स, बिलासपुर और नाहन में देवदार के पेड़ों की राल से तारपीन का तेल निकालने के कारखाने हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज हैं। क्लियर? ऑप्शंस में आपको कुछ भी आ सकता है, बिलासपुर और नाहन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, गिरी और पब्बर निम्नलिखित नदियों में से सहायक नदियां। देखिए, जितनी भी रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में यही पूछा गया कि गिरी और पब्बर निम्नलिखित नदियों में से एक की सहायक नदियां हैं, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यमुना। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं क्योंकि ये रैपिड फायर की जीके सीरीज है, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लेना। चंद्रताल झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताना है। चंद्रताल की बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति। अगर आपने सोचा हुआ बिल्कुल सही हुआ तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का पशु चिकित्सा महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभी ये क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है, ठीक है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पालमपुर। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में कृत्रिम मानव निर्मित झील है? यानी कि मैन मेड लेक की यहां पर बात हुई है, जो इंसानों द्वारा लेक बनाई गई है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर। ये सभी को क्वेश्चंस क्लियर होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और पिछले जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 865 का टेस्ट है ये, और इससे पीछे के टेस्ट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। निम्नलिखित मिलान जोड़े के बीच का हमने पता लगाना है, ठीक है। क्या जो एम्स है वो बिलासपुर में है, वर्ल्ड फेमस हैंडकरचीफ रुमाल चंबा की बात हुई है, ठीक है।
छोटी काशी मंडी, लेकिन एल्पाइन ये मैच यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपने मुझे बताना कि एल्पाइन ये जितना भी एरिया क्षेत्र है ये कहाँ पे है फिर, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसका सही आंसर मालूम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, सभी को क्लियर होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल एरिया क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे और मॉडिफाइड क्वेश्चंस रहता है हमेशा, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा कारण क्या कारण है, जो आपका साउथ वेस्टर्न मानसून है उसके कारण हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा रहती है, ठीक है, साउथ वेस्ट का मानसून, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा महीनों के प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से महीनों में हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा होती है, ठीक है। मानसून वर्षा की यहाँ पर बात हुई है, याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए, जून एंड सितंबर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो मानसून वर्षा है वो कौन कौन सा मंथ है आपका, जून से लेकर सितंबर के महीनों के दौरान ये प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट्स हुई हैं, अभी हाल ही में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, किस बिल के तहत हुई हैं, किस आर्टिकल के तहत हुई हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको क्लियर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर यही बनता है, ठीक है। इसलिए पॉलिटी भी के क्वेश्चंस अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स के साथ, एमसीक्यूज के साथ, टेस्ट के साथ, और खुद को चेक करना चाहते हैं, देन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चाहे हिमाचल का कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 352। फ्रेंड्स, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, ठीक है। और जितने भी इमरजेंसीज हैं उनको भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं अभी आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि टॉपिक देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है, प्राइम मिनिस्टर, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको एक बात क्लियर हो चुकी कि प्राइम मिनिस्टर से जब भी क्वेश्चंस बनेगा तो इनके जितने भी वर्किंग रहता है, चाहे मैं एज की बात करूं, शपथ की बात करूं, ठीक है, मेंबर्स की बात करूं, तो थोड़ा सा आपको क्लियर आउट करके चलना पड़ेगा। चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात है, प्रेसिडेंट की बात है, कैग की बात है, लोकसभा राज्यसभा की बात है, पार्लियामेंट की बात है, ठीक है, विधानसभा की बात है, सीटों की बात है, तो आप यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करोगे तो बहुत कुछ आपका स्किप हो सकता है। यूपीएससी किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए किसको प्रस्तुत करेगा यहाँ पर। फ्रेंड्स, यूपीएससी का जो रिपोर्ट है वो आपकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करता है, ठीक है। यूपीएससी किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये याद रख लेना क्योंकि मॉडिफाइड क्वेश्चंस हैं। संगमरमर किसकी कायातनित चट्टान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितनी भी रॉक्स की बात होती है तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर आउट करने पड़ेंगी सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइटेड ही बनता है, इसलिए हाईलाइटेड का सेगमेंट भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो जरूर हेल्प आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइमस्टोन, ठीक है। तो जो आपका संगमरमर है किसकी कायातनित चट्टान है, लाइमस्टोन की है, ठीक है, लाइमस्टोन आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, किस शहर को अनंत शहर के नाम से जाना जाता है, इंटरनल सिटी की यहाँ पर बात हुई है, और ये टॉप 10 मैगजीन क्वेश्चन था, और उसके बाद एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको, ताकि क्वेश्चन स्किप ना हो आपका, तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोम। नेक्स्ट, रोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नीली क्रांति का संबंध किससे है, ब्लू रेवोल्यूशंस की यहाँ पर बात हुई है, आपको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिशरीज, ठीक है। जो नीली क्रांति किससे संबंधित है, फिशरीज से संबंधित है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं,
अशोक को उसके भाइयों के खिलाफ उत्तराधिकार के युद्ध में किसने मदद की थी। अब देखिए यहाँ पर मॉडिफाइड क्वेश्चंस तो है, ठीक है, लेकिन टॉपिक देखिए अशोका से रिलेटेड क्वेश्चंस बना है। अशोका के चाहे मैं शिलालेखों की बात करूं, स्तंभों की बात करूं, सिक्कों की बात करूं, ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अशोक का आपको क्लियर करके जाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, क्या वो मॉडिफाइड होगा, पैटर्न होगा, या फिर ऑथेंटिक के साथ साथ रिपीटेड, या फिर वास्ट थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाइड होगा, ठीक है। ये कैटेगरीज आपको क्लियर आउट होनी चाहिए इन सभी क्वेश्चंस का, ठीक है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राधा गुप्ता। फ्रेंड्स, अशोक को उसके भाइयों के खिलाफ उत्तराधिकार के युद्ध में किसने मदद की थी, आपको सिंपली याद रखना है राधा गुप्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विच रूलर इज रिप्रेजेंटेड एंड wearing trousers and long boots, बताना है किस रूलर ने ये रिप्रेजेंटेड किया था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने, ठीक है, wearing trousers and long boots का, ठीक है। तो ये किसने किया था, कनिष्क ने किया था, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन नियमों के द्वारा किया गया था। देखिए खजुराहो के टेम्पल्स का बहुत बार टॉपिक्स क्वेश्चंस बनता है, तो इस बार जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस रिपीट किया कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन नियमों के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है कि ये जो नियम थे वो थे आपके, ये नियम थे आपके चंदेल्स की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण था वो चंदेल्स नियमों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये याद रख लेना, किस शासक को अंतराकित आदर्शवादी कहा गया था, ठीक है। इल स्टेड आइडलिस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आइडलिस्ट की यहाँ पर बात हुई है और ये टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चन था। बाकी अदर स्टेट में भी क्वेश्चंस पूछा गया और आपके हिमाचल के एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बताना है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक को यहाँ पर इल स्टेट आइडलिस्ट की बात की गई है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, अंतराक्तिक आदर्शवादी की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, मिशन चूक और आयोग के 7 साल के शासन का संबंध किससे था, वेरी इंपॉर्टेंट है और हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। फ्रेंड्स, मिशन चूक और आयोग के 7 साल के शासन का जो संबंध था वो लॉर्ड कर्जन का था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कौन राजनीति में अपरिवर्तनीय नहीं था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हुई है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है, नो चेंज इन पॉलिटिक्स आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए जितना भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, चाहे कितना भी आपका जितने भी मोमेंट्स रहे हैं, ठीक है, जितना भी फेमस पर्सनैलिटीज का सहयोग रहा है, उनका योगदान रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोतीलाल नेहरू। फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद मोतीलाल नेहरू राजनीति में अपरिवर्तनीय नहीं थे, ठीक है, यानी कि नो चेंज इन पॉलिटिक्स आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन, जब ये वापिस ले लिया था, ठीक है, वापसी के बाद की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, उच्चतम गुरुत्वाकर्षण बांध है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इज, बताना है आप सभी ने। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम की जब भी बात होती है, भाखड़ा डैम आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है पिछले जितने भी टेस्ट लेने के लिए, और हमीरपुर बोर्ड के अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, ठीक है, चाहे वेटनरी की कर रहे हैं, फार्मासिस्ट या फिर क्लर्क की, जोआ की, या अकाउंट्स की, किसी भी एग्जाम की, सिंपली आप व्हाट्सएप करिए, नोट्स, एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी, टेस्ट भी आपको मिलेंगे, मॉक पेपर के साथ साथ प्रीवियस बेस्ड, ये सारा ऑथेंटिक पैटर्न आपको अपडेट यहाँ पर किए जा रहे हैं। मतलब अगर आप ये रीड करते हैं तो क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, सरकारी सीट आपको 100% मिलेगी। जुड़े रहना है, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपको आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।